मुकेश कुमार की मूर्ति का अनावरण करेंगे। गाँव और इलाके के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मैडम कैन चौधरी जी का स्वागत किया जा रहा है। ये मैडम इसका से तो पीछे ले मैडम कैन चौधरी द्वारा शहीद मुकेश कुमार जी की मूर्ति का नाम किया जा रहा है। चलो शहीद हमेशा अमर रहे। ये दो साथी उधर पेड़ों के नीचे खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पंडाल में आने का प्रयास करें। हो गया? आराम से करो बस। खड़े हो मैडम जी शहीद मुकेश कुमार अमर रहे। मैडम कैन चौधरी, मैडम कैन चौधरी, मैडम कैन चौधरी, शहीद मुकेश कुमार अमर रहे, अमर रहे। ये एक साइड के इधर वालों से मेरा निवेदन है कि इन माताओं बहनों को आगे आने दो। ये कुर्सियां खाली कर दो। आप इन बहनों को देवी की कोख से जन्म लिया, मिडिल तक की पढ़ाई अपने ही गांव में की और मिडिल की पढ़ाई करने के बाद मैट्रिक और +2 की शिक्षा उन्होंने पहल से शिक्षा ग्रहण करी। 2004 में IRB में एज ए सिपाही भर्ती हुए और अपनी पुलिस में सेवाएं देते हुए हवलदार की ट्रेनिंग के लिए वो मधुबन गए। ऊपर आ जा। आपकी जो मनसा है, आपका जो सपना है कि मैडम कैन चौधरी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उसकी सबसे पहली सीढ़ी है कि आप बहन श्रुति चौधरी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजें, ताकि मैडम कैन चौधरी जी को ताकत मिले और आने वाले चुनाव में या तो सब गद्दारी होगी, कांग्रेस की सरकार आओगी। कितने जालो छके बैठे बीजेपी की सरकार थे, कितने जालो जाते इन्होंने प्रधान जी कदो तारली आओगी, तारली सरकार आओगी, तारली सरकार आओगी, कांग्रेस की तो आओगी। लेकिन एक निशाना बना लो भाई, कांग्रेस में भी मारी लेनी से मैडम कैन चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उसकी सबसे पहली विजयी है, सबसे पहली सीढ़ी है। सभा में इस प्रकार से लड़ती हैं कि बीजेपी सरकार की बोलती बंद कर देती हैं। सबसे ज्यादा अगर आप लोगों की
कोई बात उठाते हैं, आप लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाते हैं। कितने विधायक हैं? 90 विधायक हैं। 90 में मैडम किरण चौधरी जी आपकी समस्याओं को बड़ी मजबूती से विधानसभा में उठाते हैं और सरकार की बोलती बंद करते हैं। ऐसी बहादुर नेता मैडम किरण चौधरी जी को मैं आमंत्रित कराऊं कि वो आए और आप लोगों को संबोधित करें। वो आप लोगों को संबोधित करें। उससे पहले श्री पवंती, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, मान सम्मान की प्रतीक पगड़ी, मैडम किरण चौधरी जी को पवन जी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। और अनिल नौजवान हाँ जी सर। मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, शहीद मुकेश तहे दिल से आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना सुंदर शहीद का स्थल बनाया है, इतनी सुंदर मूर्ति और इतना सुंदर नौजवान जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी यादगार हमेशा हमेशा के लिए गांव वालों के घर में, उनके दिलो जहन में और सभी परिवार वालों के अलावा हमेशा जो है जीवित रहेगी। मैं पूरे परिवार को अपनी तरफ से हर तरीके की संतावना देती हूँ। यहाँ हमारे बीच में कटारिया परिवार के सभी सदस्यगण, सीसराम मेछू जी, हमारा कालू सेठ है, मंच पर सभी सम्मानित हमारे मंच पे जो लोग बैठे हैं, गिटाड़ा हो चाहे कोई और भी हो, हमारी प्रधान भी हैं। अब हर एक का तो नाम भैया यहाँ समय लगेगा। और यहाँ आए हुए बहुत ही पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग भाइयों और बहुत प्यारी प्यारी मेरी माताओं और बहन, आज हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे बच्चे की तरह ही है मेरा तो शहीद मुकेश जो है आज हमारे बीच में जो नहीं रहे, IRB के जो थे हमारे पुलिस में भर्ती हुए थे और किसी कारणवश भगवान ने उनको इतनी जल्दी हमारे बीच में से उठा दिया। छोटे से बच्चे हैं, एक बच्चा तो अभी 10+2 कर रहा है और एक 4th क्लास में है। तो मैं तो केवल ये कहना चाहूँगी कि हमेशा कटारिया परिवार जो भी सहायता हमारे से लेना चाहेगा, हम आपके लिए हमेशा मौजूद हैं और आप चिंता मत करिएगा। मुकेश तो हमारे बीच में रहे नहीं, लेकिन हमारे से जो कुछ भी बन सकेगा उसमें आपकी हम कसर नहीं छोड़ेंगे। जब चौधरी बंसीलाल जी के बारे में सुनते हैं और उनके करनी और कथनी की बात होती है और जो विकास की बात होती है, तो आप लोगों का सिर, हम सबका सिर जो है गर्व से ऊपर उठता है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल अगर किसी एक मुख्यमंत्री ने छाप अपनी छोड़ी है तो वो चौधरी बंसीलाल जी। केवल एक मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, रेलवे मंत्री रहे केंद्र में और उनके नीचे 3 विभाग आया करते थे, उड़ान भी, ट्रांसपोर्ट भी और जो है ये जो जहाज का जो डिपार्टमेंट है, शिपिंग, वो भी उनके नीचे उस समय था। वो पहले ऐसे मंत्री थे केंद्र में जिनके नीचे ये 3 विभाग थे। उसके बाद सारे विभाग अलग अलग कर दिए और उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी डिफेंस मिनिस्टर बने। तो हमारा तो इस धरती के पुत्र जो है उसको इतना मान सम्मान मिला और उसने जो हमारे लिए काम करा, हम नतमस्तक होकर उनको भी प्रणाम करते हैं। सच्चाई की बात ये कि उनके चले जाने के बाद जो लोगों को अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई और पिछले 10 सालों में हमने देखा जो हालात हुए हैं वो किसी से दूर नहीं है। विधान अभी ये रणधीर केकाड़ा जी बता रहे थे किसानों की बात, विधानसभा के अंदर बार बार मैं ये बात उठाती हूँ, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे आपके DAP की खाद जो है जो मिलती नहीं है उसकी बात हो, पानी की बात हो, या
हमारे जो किसानों के साथ जो हालात हो रहे हैं, जो कहा गया था कि 2022 में उनकी आय दुगनी कर देंगे, आज दुगनी करने की तो बात छोड़िए, आज किसान का वो हाल हो गया है जो बिल्कुल उसको धरती के ऊपर लगा के छोड़ दिया। सच्चाई ये है, विधानसभा के अंदर जो झूठ बोल देते हैं मंत्री, तो रह क्या गया, खुलेआम झूठ बोलते हैं। और मैं जब कहती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर उठान नहीं हो रहा, किसान की बर्बादी हो रही है, तो हंस देते। और किसान आंदोलन जो आप लोगों ने करा, मैं बहुत बहुत बधाई आप लोगों को देना चाहती हूँ। नहीं तो आने वाले समय के अंदर ये जो 3 काले कानून जो लेकर आए थे, ये 3 काले कानूनों से हमारे किसान की पूरी तरह से बर्बादी जो थी वो तय थी। वो आपका हिम्मत थी, आपका जोश था, आपकी लगन थी और आपका पूरी तरह से मजबूती के साथ आपकी सोच थी कि हमने चाहे कुछ भी हो जाए इनको वापस करवाना है। और अंत में मोदी जी को दोबारा से घुटने टेकने पड़े और 3 काले कानूनों को वापस करना पड़ा। लेकिन उस समय वापस तो कर दिया। किसानों को जो है, जो कहा गया, जो वायदे दिए गए, वो वायदे आज तक पूरे नहीं। जब उठाया, आंदोलन खत्म करा, तो उस समय ये कहा गया था कि एमएसपी का जो है, वो एमएसपी का जो है वैधिक दर्जा जो है किसान को दिया जाएगा। लेकिन आज तक 10 साल पूरे हो गए हैं, किसान आंदोलन को 3.5-4 साल से ऊपर हो गए, आज तक वो एमएसपी का दावा जो उन्होंने कहा था वो पूरा नहीं करा। हर तरीके से जुमलेबाज, हर तरीके से झूठ, कभी 15 लाख हर एक के खाते में भेज रहे हैं, कभी झूठ बोलियां दी जाएंगी। ये कहा था या नहीं कहा? 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। ये 10 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये लाल किले की जो है फोर्ट रैम्पार्ट से जो है ये बात कही। 2 करोड़ नौकरियों का मतलब आज के दिन हमारे पास 20 करोड़ नौकरियां जो है हमारे बच्चों को लग जाना चाहिए। लेकिन कहाँ है वो नौकरियां? सारी की सारी हवाई हो गई। उसके बाद कहा महिलाओं को जो है पूरी तरह से धुएं के अंदर से निकाल देंगे। क्या धुएं में से निकाला? जो सिलेंडर जो है मिल तो गया मेरी माताओं बहनों को, लेकिन वो सिलेंडर जो है कितने का हो गया? 1150 रुपए का। 1150 रुपए का सिलेंडर इतना महंगा जो 400 रुपए का कांग्रेस के समय था। कहाँ पे एक आम जन जो है सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं? दोबारा से माताएं बहनें जो है वो गांव के अंदर जाके अपने लकड़ी चुगती हैं और अपना चूल्हा दोबारा से चलाती हैं। सही बात है ना? ये बात कही काला धन लाऊंगा, काला धन की बात कही। काला धन तो आज तक आया नहीं, लेकिन आपका जो धन था वो जरूर निकाल लिया। नोटबंदी ऐसी करी कि जो पैसा जो है पता नहीं सालों साल से 1-1, 2-2, 10-10, 20-20, 100-100 रुपए जो है पूरी तरह से अपना बचा के रख रही थी माताओं बहनों। सारा का सारा निकल गया, नहीं निकल गया? काला धन तो नहीं था तुम्हारा, मेहनत का पैसा था जो तुमने 1-1 रुपया करके जोड़ा, तुम्हारा धन जरूर निकाल दिया। इसी तरह से किसानों को कहा था, नौजवानों को जो है कर्मचारी आज के दिन जो है सड़क के ऊपर त्राई कर रहे हैं, कर्मचारियों की पेंशन जो है वो खत्म कर दी। अब कर्मचारी कौन बनता है भैया? कर्मचारी वही बनता है जो बाद में जिसको जो है पेंशन ले सके। अब बुढ़ापे के अंदर जाके उसकी पेंशन खत्म कर दी। पेंशन खत्म करने के बाद उसके पास रह क्या गया? बूढ़ा होने के बाद घर आएगा तो उसके पास कुछ भी नहीं। फौज का सत्यानाश कर दिया। मैं फौजी की बेटी, मुझे मालूम है कि किस तरह से फौज का जो हमारे फौजियों का, जिस तरह से हमारे भाई मुकेश कुमार का जो है अनावरण आपने मूर्ति का करा है, मान सम्मान के साथ पूरा जो है गांव यहाँ पे निकल कर आया। मूर्ति की अगर शहादत दी जाती थी तो उसकी मूर्तियां बनी करती, उसकी बुक बनाया करते थे और उसको नमन किया करते थे, श्रद्धांजलि दिया करते थे। आज वही फौज को अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया। आपने सुना होगा कि ये जो अग्निवीर 4 साल के जो बच्चे जाएंगे
4 साल के बाद जब वापस आएंगे तब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ टक्कर मारेंगे। और अभी एक हमारा जो बच्चा है जो शहीद हुआ है, पंजाब का बच्चा, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से उसका जब शरीर वापस लेकर आए तो कोई फौजी नहीं आया, कोई उसको सलामी नहीं दी गई। तो जब कहा गया कि भाई फौज के लोग क्यों नहीं आए इसका पार्थिव शरीर को जो है सलामी देने के लिए, तो ये कहा गया कि अग्निवीर जो है उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। सही कह रही हो नहीं? जानते हो इस बात को? तो ये हालात आज के दिन हो गए। जो हमारा बच्चा सरहदों के ऊपर देश की रखवाली करने जाता है, शहीद होकर आता है, क्योंकि वो अग्निवीर बना दिया, उसको ना तो उसको पेंशन मिलेगी, ना कोई मान सम्मान मिलेगा, ना कोई उसके माता पिता को देखने वाला कोई पीछे होगा। ये हालात आज के दिन देश के अंदर पैदा कर दिए इस तरह के झूठ और जुमलों की सरकार। और आपका जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, इनकी तो बात ही क्या करी जाए। विधानसभा के अंदर बार बार इनका मुखौटा सामने मैं खोलती हूँ। विधानसभा में जो सरेआम झूठ बोल दें हर चीज के लिए, तो रह क्या गए आप अच्छी तरह से जानते। बरफ कर देखना जरूरी होता है। 10 साल हो गए हैं इनको। हमने जो है पिछली बार गलती कर दी, श्रुति चौधरी जो है वो रह गई। श्रुति को अगर जिताकर भेजा होता तो आज पता नहीं कहां से कहां हम लोग होते। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आने वाले समय में श्रुति चौधरी को अच्छे भारी बहुमत से आप लोग जिताकर भेजो, ताकि मैं आपके लिए, श्रुति आपके लिए काम करने के लायक बने। आपके यहाँ पर गांव में पिछली बार जब वो MP बनी थी, पानी की आपकी बहुत कमी थी और आपको एक टंकी की मांग, सही बात है ना? तो यहाँ पर टंकी 2-2.5 करोड़ रुपए लगाकर पानी की टंकी आपकी यहाँ पर हमने बनवाई। अभी मैं अपनी बहन से पूछ रही थी, जो हमारी मुकेश कुमार जी की जो विधवा है, कि पानी का क्या हाल है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ तक तो अभी तक जो है पाइपलाइन तक नहीं बिछी। टंकी बन गई 10 साल पहले, पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछी, जिनके पैसे सारा कुछ हम देकर गए। तो आप समझ सकते हैं कि हालात जो हैं आज के दिन हमारे प्रदेश में क्या कैसे। निश्चित तौर पर आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। मेरी आपसे अनुरोध है कि श्रुति को आप लोग जिताकर भेजोगे तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, और मेरे हाथ में अगर वो कलम आती है तो याद रखना, जो चौधरी बंसीलाल जी ने करा था उससे कम जो है कम नहीं होगा, उससे दुगना बेशक आपको मैं करके। सच्चाई है इस बात। यहाँ पर जो IRB के जवान जो आए हैं, जिनकी मांग है और जिनको वायदा करा गया था कि उनको पुलिस के अंदर लिया जाएगा, आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर आपकी आवाज मैं जोर शोर से उठाऊंगी, आप उसकी चिंता ना करिए। मेरे आपसे गुजारिश है कि लिखत के अंदर मेरे नाम से आप दरखास्त दीजिए, ताकि इसका जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सरकार के खिलाफ जो है मैं लगा सकूं, वो आप मेरे को अगर लिखत में देंगे तभी वो कार्रवाई पूरी हो सकेगी। और आने वाले समय में जो हमारे ये नौजवान बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो हमारे हालात आज के दिन हो रहे हैं किसानों के, या जो हमारी जो महिलाओं के हो रहे हैं, ये सारा काम हमारी सरकार आएगी जब पूरा हम करेंगे। साथ ही साथ मैं जानती हूँ आज हालात ऐसे कर दिए हैं सरकार ने, फैमिली ID बनाकर बुरे हाल कर दिए या नहीं कर दिए? फैमिली ID, कभी ये प्रॉपर्टी ID, सारे परिवारों को एक थैला लेकर, एक आदमी थैला लेकर एक घर से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह यूं ही घूमता फिरता है। जिसकी आमदनी है नहीं उसकी आमदनी दिखा दी बहुत सारी, वहां पे पेंशन काट दी, हमारी गरीबों की पेंशन चली गई, हमारे पीले कार्ड खत्म कर दिए, गुलाबी कार्ड खत्म कर दिए। सही बात है या नहीं? सारा का सारा ऐसा हाल कर दिया कि गरीब आदमी को बिल्कुल तले में लगाकर छोड़ दिया। कोई सब्सिडी देते नहीं है, लाइनें की लाइनें लगती हैं जब किसान को DAP की खाद लेनी पड़ती है, और मंत्री जी कहते हैं कोई किल्लत नहीं है। यहाँ पर जो है थाने के अंदर खाद जो है उसका वितरण करना पड़ता है। लोग सुबह 4 बजे से अपने जो है लाइनें के अंदर लगते हैं और मंत्री कहते हैं बड़े आराम से मिल रही है। तो इस तरह के जब झूठे लोग सत्ता में आ जाते हैं
जिनको जनता से कोई सरोकार ना हो, केवल अपना उन्होंने उल्लू सीधा करना हो, तो समझ जाओ कि उनका जो है उनकी जो नियत है वो जनता के प्रति सही नहीं। जो व्यक्ति किसानों की शहादत के ऊपर बस मखौल उड़ा दे, जैसे कि खाड़ा जी कह रहे थे, तो ये कह दे कि किसान तो आतंकवादी पाकिस्तानी कहां से आए हैं, तो जिस आदमी को ये बात ही अगर जो कह दे हमारे किसानों भाई के प्रति, तो वो रह क्या नहीं। विधानसभा में हमने खूब अच्छी तरह से धुनाई करी है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते। मैं तो इतना ही कहूंगी कि आने वाला समय आपका है, मजबूती आप अगर देंगे तो मजबूती के साथ भाई मैं भी सारा काम करके दिखाऊंगी, और तुमने भी मेरा पाठ लेगा भाई किस मट्टी की बनी हुई है किरण चौधरी। काम करने के लिए आए हैं, चौधरी बंसीलाल जी का नाम ऊंचा करने के लिए आए हैं। सुरेंद्र सिंह जी की हमेशा जो अधूरा सपना रह गया, सुरेंद्र सिंह जी का यही सपना था कि हमारा इलाका जो है वो खुशहाल हो, समृद्ध हो, लोगों को जो है हर एक तरीके की सुविधा हो, हमारे बच्चे जो हैं नौजवान नौकरी लगे। वो सारा का सारा सपना जो है वो अधूरा रह गया। और मेरा भी आपने देखा उनके जाने के बाद ये जो 18-19 साल जो हरियाणा के अंदर मैंने लगाए हैं, ये बहुत संघर्ष के जो है, ये संघर्ष के जो है समय है, संघर्ष का जो है ये टाइम निकला है। लेकिन अब उस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं कि जिस मुकाम से दोबारा से आप लोगों का जबरदस्त तरीके से काम करा जाए। तो चंडीगढ़ की अगर आवाज आपने सुननी है और वहां तक पहुंचना है, तो भाई ईद के श्रुति को जात पात वाली राजनीति ना करियो। ये जात पात की राजनीति जो है ना, ये नाश करती है, किसी का भला करने वाली बात नहीं है, ये खाली छत्तीस बरादरी को खत्म करने की बात। और ये भी देख लिया हमने कि पिछली बार जो है पुलवामा करके जो है वोट तो ले गए, बाद में ये भी मेरा पार्ट लिया भाई। वो सतपाल मलिक जी जो हैं उनका सुना होगा कि क्या असलियत क्या नहीं। तो सारे नौजवान बच्चों से खास तौर से मैं कहना चाहती कि भविष्य आपका है, आप लोगों ने आगे अपने घर बार संभालने हैं, आपने आगे परिवार संभालना है, आगे बढ़ना है। इसलिए आप लोगों को बढ़ चढ़कर जो है आपको योगदान देना होगा, तभी ये कार्य संभव हो सके। मैं पूरा विश्वास दिलाकर जाती हूँ, जहाँ जहाँ आपकी जो है पाइपलाइन नहीं दबी है, मेरी आवाज विधानसभा में दोबारा से उठेगी और देखना सारा पाइपलाइन अगले दिन से ही दाबनी शुरू हो जाएगी भाई। वैसे तो मेरे ख्याल में आज के बाद कर देंगे शुरू, क्योंकि उन्हें बेरा है कि भाई मेरे मन ने मेरा पाठ लिया, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो फिर इसी किसी मैं भी करूंगी ना समझ। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, और दोबारा से शहीद मुकेश को बहुत बहुत श्रद्धांजलि और मेरा नमन, और उसके परिवार को पूरी तरह से हर तरीके से संतावना और विश्वास कि जहां हमारी जरूरत पड़ेगी बच्चों को, वहां हम आपके लिए खड़े हैं, बिल्कुल चिंता मत करना। कि आज शहीद सम्मान समारोह के दौरान आपने जो है ये रक्तदान शिविर भी रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है। भगवान करे शहीद की आत्मा तो भगवान के चरणों में है, लेकिन उसका पूरा परिवार जो है जो ये पुण्य के काम उसके नाम से कर रहा है, प्रभु जो है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और बच्चों को आगे बढ़ाए। जय चंद्र और मनोज बताएं। इसके बाद है राजीव एडवोकेट, धर्मवीर युवा प्रधान हल्का प्रधान राकेश उर्फ कालू, सुशील धानक भारत यात्री, शीशराम चेयरमैन जी कोलाघाट। राजीव एडवोकेट, धर्मवीर युवा हल्का प्रधान राकेश उर्फ कालू, सुशील धानक और शीशराम चेयरमैन गोलाघाट। इससे अगले हैं भाई शीशराम मेतू जी, डॉक्टर आनंद मंडोलीकरा, सतबीर बढ़िया शेरवीर साहब लोधू,
हाँ जी लगे। इसके महावीर बदेना, सुरेंद्र जोजू, पूर्व बीडीसी राकेश बेरला और डॉक्टर ओम प्रकाश। ये क्या लिखा है भाई नाम का नाम? शहरियारपुर, डॉक्टर ओम प्रकाश शहरियारपुर।